वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिद्उन व सबऊन शुअबा फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अदनाहा इमाततुल अदा अनित तरीक़ि। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए दीन, मुअज़्ज़िज़ीन क़ौम मिल्लत, बुज़ुर्गों, नौजवानों और प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया शुक्र व एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम लोगों को इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत से नवाज़ा। बादहू लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाजिल हों तमाम अंबियाए किराम पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिनकी मेहनतों और कोशिशों के नतीजे में मज़हब इस्लाम की तालीमात बिल्कुल वजाहत के साथ हम तक पहुँची हैं। अब हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम उन तालीमात को सुनें, समझें और उनके मुताबिक अमल करें। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बहुत जल्दबाज़ी में मैंने एक मौजू की तैयारी की है। पहले से ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि आज मुझे ख़िताब करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सआदत का ये मौका मेरे हिस्से में आज के दिन रखा था, लिहाजा आपके सामने कुछ मिनटों के लिए रूबरू हुआ हूँ। कुछ बातें आपके सामने बयान करूँगा। मौजू है तौहीद का माना व मफ़हूम और उसकी अहमियत व फ़ज़ीलत। मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है और इसी तरीक़े से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। उसी हदीस की रोशनी में इस मौजू को मैंने इख्तियार किया है, तौहीद का माना व मफ़हूम और उसकी अहमियत व फ़ज़ीलत। तौहीद का माना क्या है? लुग़वी एतबार से तौहीद का माना होता है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तौहीद। इसका माना होता है एक मानना, एक जानना या किसी चीज़ को एक करना। वहदा युवहिदु तौहीद, यानी एक बनाना, एक कहना या एक मानना। ये इसका लुग़वी एतबार से इसका माना और इसका मफ़हूम है। और इसी तरीके से उसका जो शरई माना है, उसके शरई माना के सिलसिले में मोहम्मद बिन इब्राहीम अल-हम्द, उनकी किताब है अल ईमान बिल्लाह, उसमें वो लिखते हैं कि तौहीद का शरई माना ये है कि इस बात का पुख्ता एतिक़ाद रखना कि अल्लाह ताला मौजूद है और वही हर चीज़ का मालिक, खालिक और पूरी कायनात का मुंतज़िम है, यानी पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है। वही अकेला इबादत का मुस्तहिक़ है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके अलावा हर माबूद बातिल है। यानी तौहीद का ये जो शरई माना इन्होंने लिया है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह से लिया है कि माबूद हकीकी सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। माबूद तो बहुत सारे हैं, लोगों ने दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको माबूद न बना लिया हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं है, चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, उसके अंदर कोई तासीर हो ना हो, जानदार हो बेजान हो, पहाड़ों, पत्थरों, पेड़ों, पौधों, इंसानों, जानवरों, दुनिया के हर चीज़ को लोगों ने माबूद बना लिया है। और आप लोग समझते हैं, आप लोग समझते हैं जूता और चप्पल तक को लोगों ने माबूद बनाने से नहीं छोड़ा है, माबूद बना लिया है। ये अब उनकी कम इल्मी है या उनके पास तौहीद की दावत ना पहुँचने का नतीजा है, जो भी उसको समझ ले। तो बहरहाल ला इलाहा इल्लल्लाह का जो मफ़हूम है वो यही है कि माबूद हकीकी सिर्फ़ अल्लाह है, उसके अलावा और बहुत सारे माबूद हैं जिनको माबूदाने बातिला कहा जाता है, जिनकी इबादत करना हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त किसी तरह से नहीं है। लेकिन हकीकी माबूद कौन है? हकीकी माबूद अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, जो तन्हा पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है। वही तन्हा इबादत के लायक है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही मुदब्बिर है, वही पालनहार है, वही रिस्क देने वाला है, वही पूरे कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है। लिहाजा वही इबादत का मुस्तहिक़ भी है, वही इबादत का मुस्तहिक़ भी है। इसी तरीके से एक तारीफ़ और की जाती है कि तौहीद का माना यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात और अपने तसर्रुफ़ात और अफ़आल में अकेला और यकता है।
जब हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है तो क्या मतलब? अकेला का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात में भी अकेला है। जैसे हमारी एक ज़ात है, हम अपनी ज़ात में अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हमसे ज़्यादा भी ताकतवर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो ज़ात है उस ज़ात के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है। दूसरी उसकी कोई ज़ात नहीं है या उसके ज़ात के जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफ़ात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है, देखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन गुफ्तगू करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पैर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाथ है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात हैं। लेकिन वो अपनी सिफ़ात में अकेला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरह कोई गुफ्तगू नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरह कोई गुस्सा नहीं हो सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरह कोई खुश नहीं हो सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरह से कोई सुन नहीं सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरह से कोई देख नहीं सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने तमाम सिफ़ात में जो उसकी सिफ़ात हैं उसमें अकेला है, तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई साझीदार नहीं है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अफ़आल और उसके तसर्रुफ़ात हैं उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पूरी कायनात को चला रहा है, हवाओं को वही चलाता है, रिज़्क़ वही देता है, औलाद वही देता है, सारे काम अकेले कर रहा है। लिहाजा जो उसके काम हैं उसके कामों में उसका कोई शरीक नहीं है, कोई साझी नहीं है, कोई साझीदार नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है। लिहाजा जब ये कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है तो उसका मफ़हूम यही होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात के एतबार से भी अकेला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तमाम सिफ़ात के एतबार से, अपनी तमाम खूबियों के एतबार से भी अकेला है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने तमाम कामों और अपनी तमाम अथॉरिटीज़ और अपने तसर्रुफ़ात के एतबार से भी अकेला है, अपनी तमाम एक्टिविटीज़ के एतबार से भी अल्लाह ताला अकेला है। ये हुआ तौहीद का मुख्तसर सा माना और मफ़हूम। अब आइए हम देखते हैं कि तौहीद की अहमियत क्या है। तौहीद की अहमियत क्या है? सबसे पहली अहमियत जो मैं यहाँ बयान करूँगा वो ये है कि तौहीद इंसानी फ़ितरत में शामिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है, ये इंसानी फ़ितरत में शामिल है। क्या मफ़हूम? इसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में जितने लोगों को पैदा करता है, जितने लोगों को पैदा करता है, जितने इंसानों को पैदा करता है, उनकी पैदाइश फ़ितरत तौहीद पर करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला अलल फ़ितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानी। जो भी बच्चा इस दुनिया के अंदर पैदा होता है वो फ़ितरत पर पैदा होता है। फ़ितरत का मतलब फ़ितरत तौहीद, यानी जब वो पैदा होता है तो वो सिर्फ़ एक अल्लाह को जानता है, वो सिर्फ़ एक अल्लाह को जानता है, फितरी तौर पर वो एक अल्लाह को जानता है। लिहाजा एक बच्चा जब वो थोड़ी सी समझबूझ रखने लगता है, थोड़ा सा कुछ समझने लगता है, तो जब उससे पूछा जाए कि अल्लाह कहाँ है तो वो आसमान की तरफ इशारा करता है, वो आसमान की तरफ इशारा करता है। इसलिए उसकी फ़ितरत में, उसकी पैदाइश में ये बात दाखिल की गई है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि जब वो पैदा होता है तो सिर्फ़ एक रब को पहचानता है, उसके अलावा किसी को पहचानता नहीं है। अल्लाह के नबी आगे बयान फरमाते हैं कि बाद में उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, उसको मजूसी बना देते हैं, उसको नसरानी बना देते हैं और किसी मज़हब वाला बना देते हैं। जब वो पैदा होता है तो मज़हब तौहीद पर, फ़ितरत तौहीद पर पैदा होता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में ख़ुद इरशाद फरमाता है, फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाहि ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाह ताला अपने नबी को सूरह रूम आयत नंबर 30 में ख़िताब करते हुए कहता है कि ए नबी, आप अपने चेहरे को दीन की तरफ यकसू होकर के अपने चेहरे को दीन पर कायम कर लीजिए। क्या मतलब? यानी अपने आप को अक़ीदे तौहीद पर मज़बूती से कायम रख लीजिए, अपने आप को अक़ीदे तौहीद पर मज़बूती से कायम रख लीजिए। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन की फ़ितरत है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को पैदा किया है। यानी अक़ीदे तौहीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक होना और इसका इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के दिलों में डाल करके उन्हें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन की
फ़ितरत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक में, उसकी फ़ितरत में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अपनी फ़ितरत बनाई है, जिस पर लोगों को पैदा करता है, इसी फ़ितरत पर हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को पैदा करता रहता है और करता रहेगा। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही मज़बूत और ठोस दीन है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अक़ीदे तौहीद को मानना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानना, एक तस्लीम करना, यही मज़बूत और ठोस दीन है और इसमें कोई शक और शुबहा नहीं है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं हैं, अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं हैं। यानी अक्सर लोग अक़ीदे तौहीद से नाबलद हैं, ना आशना हैं, वो समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो लोग अक़ीदे तौहीद से फिरे हुए हैं और वो तौहीद का जो मज़बूत और ठोस अक़ीदा है उससे फिर करके, उससे हट करके, उससे दूर हो करके दुनिया में बहुत सारे जो बातिल अक़ाइद हैं, बहुत सारे जो बातिल नज़रियात हैं और बहुत सारे जो बातिल अक़ीदे हैं लोगों के, उसकी तरफ वो मुड़ जाते हैं और वो समझते नहीं हैं। अगर वो जान जाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, तो फिर वो इससे हट करके किसी और अक़ीदे को तस्लीम नहीं करेंगे। तो पता ये चला कि तौहीद इंसान की फ़ितरत में दाखिल है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चे को पैदा करता है तो वो तौहीद की फ़ितरत पे पैदा करता है, फ़ितरत तौहीद पर पैदा करता है। बाद में उस बच्चे को इधर उधर ले जा करके कर दिया जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसी तरीके से तौहीद की दूसरी अहमियत है, ये है कि तौहीद एक ऐसी चीज़ है कि इसी को कायम करने के लिए, इसी को फैलाने के लिए और इसी को बताने के लिए तमाम अम्बिया किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर भेजा। जितने भी अम्बिया आए या जितने भी रसूल आए, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में क्यों भेजा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में सबको इसीलिए भेजा कि वो दुनिया के लोगों को ये बताएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, उसी की इबादत करनी है, उसी को माबूद मानना है, उसी के सामने सजदा रेज़ होना है, उसी की इबादत करनी है, उसी के सामने रुकू करना है, उसी के लिए नमाज़ें पढ़नी है, उसी को अपना माबूद और खालिक और मालिक तस्लीम करना है। इसी चीज़ को बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम नबियों को इस दुनिया के अंदर भेजा। सूरह नहल आयत नंबर 36 में इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है। कहा वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने तमाम उम्मतों में जितनी भी उम्मतें इस दुनिया के अंदर भेजी, जितनी भी उम्मतें इस दुनिया के अंदर भेजी, तमाम उम्मतों, तमाम कौमों में हमने एक रसूल भेजा। क्या काम करने के लिए? ये बताने के लिए कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और तागूत से परहेज़ करो। तागूत क्या है? अल्लाह है तो हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जो अर्श पर मुस्तवी है। तागूत क्या है? तागूत से बचने के लिए और तागूत से परहेज़ करने के लिए तमाम नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा कि वो दुनिया के लोगों को बताएं कि ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करनी है और तागूत से बचना है। तागूत क्या है? इसके सिलसिले में उलमा लिखते हैं, कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाहि मिन मतबूइन और मुताइन, कि हर वो चीज़, हर वो शय जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा पूजा जाए, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा पूजा जाए, वो तागूत में शामिल हो। और आगे उलमा लिखते हैं, वह हुआ रादिन अन्हु, और जिसकी इबादत की जा रही है वो उस इबादत से राज़ी भी हो। ये शर्त लगाई है, हर वो चीज़ जिसके अल्लाह के अलावा इबादत की जाती है और जिसकी इबादत की जा रही है वो उस इबादत से राज़ी भी हो, उसको तागूत में शुमार किया है उलमा ने। यानी जैसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लोगों ने माबूद बना लिया है, बेजान चीज़ें हैं, माबूद बना लिया है, लेकिन वो चीज़ें उनको ख़ुद मालूम नहीं है, उनका वजूद तो है लेकिन उनके अंदर समझ बूझ नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, दरख्तों की पूजा करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब इनके अंदर समझ बूझ नहीं है तो ये राज़ी कैसे हो सकते हैं? उनके अंदर हरकत करने की ताकत ही नहीं है, लिहाजा उनको कुछ भी किया जा सकता है, उनको कहीं फेंका भी जा सकता है, उनकी इबादत भी की जा सकती है। ठीक है, जैसे ये माइक है, ये हमारा मोहताज है, लिहाजा हम इसको अपना माबूद बना लें या इसको कहीं फेंक दें, क्या कर सकता है? लेकिन जो जानदार चीज़ें हैं, जिनके अंदर समझ बूझ है, उन चीज़ों के लिए ये चीज़ है कि वो उससे राज़ी होना चाहिए।
जैसे कोई इंसान है, उसकी कोई पूजा कर रहा है, अगर वो उससे राज़ी है उसकी पूजा से, उस इंसान की पूजा से, तो वो उस तागुत में शामिल होगा। बेजान चीज़ों की बात नहीं हो रही है, इसलिए कि वो चीज़ें राज़ी ही नहीं हैं, उनके अंदर समझ बूझ वो वाली नहीं है जो हमारे पास समझ बूझ है। लिहाजा अगर उनकी इबादत की जा रही है तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो उससे राज़ी हैं। वो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता है, तो उसका राज़ी होना या उसका नाराज़ होना समझा ही नहीं जाएगा, लिहाजा वो तागुत में शामिल नहीं है। इसी तरीक़े से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नबियों की भी पूजा करते हैं, अल्लाह ताला के बराबर मानते हैं या अल्लाह रब्बुल आलमीन के जैसा मानते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, अभी आगे बात आएगी, कि दुनिया में जितने भी नबी आए हैं वो सब इसी काम के लिए आए हुए हैं कि वो ये बताएं लोगों को कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह की होनी चाहिए, गैरुल्लाह की इबादत नहीं होनी चाहिए। तो ये बात कैसे मुमकिन हो सकती है कि कोई नबी अपनी इबादत से राज़ी हो? अभी जो आयत पढ़ी गई जिसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत में, हर कौम में एक रसूल इसीलिए भेजा कि वो दुनिया के लोगों को बताए कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह की होगी और गैरुल्लाह की इबादत नहीं होगी। लिहाजा कोई नबी किसी की इबादत से, यानी उसकी इबादत कोई करे, इस इबादत से वो खुश रहे, राज़ी रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लिहाजा अम्बिया किराम की ज़ात इसमें शामिल नहीं है। तागूत में अम्बिया किराम की ज़ात शामिल नहीं है, क्योंकि वो लोग राज़ी ही नहीं हैं। कोई नबी ये नहीं चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से वफ़ात कर रहे थे, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि ऐ लोगो, तुम मुझे ऐसे न बढ़ाओ जैसा कि नसारा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ाया, बल्कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। लिहाजा फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलु, मुझे अल्लाह का बंदा यानी अल्लाह का ग़ुलाम, अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह का पुजारी समझो, उसका रसूल समझो, मुझे अल्लाह जैसा न बनाओ। ये अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। सारे नबियों का यही पैगाम था। सारे नबी जो दुनिया के अंदर आए उन्होंने अपने आप को रसूल कहलवाया, लेकिन किसी ने अपने आप को इलाह और माबूद तस्लीम नहीं कराया, लिहाजा वो तागूत में दाखिल नहीं है। तो ये बात कि जितने भी अम्बिया इस दुनिया के अंदर आए हैं वो तमाम अम्बिया इसीलिए आए हुए हैं कि वो दुनिया के लोगों को ये बताएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, उसी की इबादत करनी है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है, जैसा कि सूरह नहल की आयत नंबर 36 मैंने पढ़ी। इसी तरीके से सूरह आराफ आयत नंबर 59 यानी 59 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वलक़द अरसलना नूहन, हज़रत नूह के सिलसिले में बयान करते हुए कहा, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। क्या पैगाम लेकर के भेजा? क्या पैगाम देकर के? ये पैगाम देकर के भेजा कि नूह अपनी कौम के लोगों को बताओ। क्या बताओ? या कौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम उस अल्लाह की इबादत करो कि जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है, वही हकीकी माबूद है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूह को हुक्म दिया था कि नूह अपने कौम के लोगों को ये बता दो कि तुम्हें उस अल्लाह की इबादत करनी है जिस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इसी तरीके से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब भेजा तो उन्हें हुक्म दिया, व इला आदिन अखाहुम हूदन क़ाल या कौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु अफ़ला तत्तक़ून। सूरह आराफ की आयत नंबर 65 नंबर की आयत है कि हमने कौम आद की तरफ हज़रत हूद को जब भेजा तो उनको हुक्म दिया कि जब वो गए तो उन्हें यह हुक्म दिया गया कि वो अपनी कौम के लोगों को कहें कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम उस अल्लाह की इबादत करो कि जिसके अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है। अफ़ला तत्तक़ून, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बचते नहीं हो, यानी अल्लाह का खौफ इख्तियार नहीं करते और गैरुल्लाह की इबादत से तुम परहेज़ नहीं करते हो। इसी तरीके से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या हुक्म दिया? उन्हें यह हुक्म दिया, व इला समूद अख़ाहुम सालिहन क़ाल या कौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। इनको भी यही हुक्म दिया। ये भी अपनी कौम के पास जब गए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से, तो उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह की इबादत करो जिसके अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है, जिसके अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भी मदियन की जो बस्ती थी, मदियन नाम की बस्ती, वहाँ भेजा तो कहा, व इला मदियना अख़ाहुम शुएबन क़ाल या कौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ शुएब जाओ और अपनी कौम के लोगों को ये कहो, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह के अलावा
किसी की इबादत न करो, तुम उस अल्लाह की इबादत करो जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है, जिसके अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है। इसी तरीके से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भी वाक़या सूरह अनकबूत आयत नंबर 16 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, कहा व इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही उ'बुदुल्लाह वत्तक़ूहु ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा उ'बुदुल्लाह वत्तक़ूहु, तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी का तक़वा इख्तियार करो, वत्तक़ूहु, उसी का तक़वा इख्तियार करो, उसी से डरो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, अगर तुम इल्म रखते हो, अगर तुम जानते हो तो यही चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना और उसका खौफ और उसका तक़वा इख्तियार करना, उसका डर अपने दिल में रखना, यही चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है। इसी तरीके से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 40 में इरशाद फरमाया, मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो कुछ नाम हैं, यानी वो कुछ लोगों के नाम हैं जिनको तुमने खुद गढ़ लिया है, खुद ही उनका नाम रख लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वो नाम नहीं दिया है, यानी किसी को तुमने राज़िक़ बना लिया है, किसी को खालिक बना लिया है, किसी को बारिश बरसाने वाला बना लिया है, नाम दे दिया है। माबूदान बातिला को अल्लाह ताला के जैसा नाम दे दिया है, ये नाम तुमने खुद गढ़ लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नाम नहीं उनका रखा है। तो ये जिनकी भी तुम इबादत करते हो ये कुछ नाम हैं जिनको तुमने खुद गढ़ लिया है या तुम्हारे बाप दादा ने गढ़ लिया है। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके सिलसिले में कोई दलील नाजिल नहीं की है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का चलने वाला है, हुक्म सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का चलने वाला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है इस बात का कि तुम इबादत न करो मगर उसी एक अल्लाह की, यही सीधा और मजबूत दीन है। लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं हैं, यानी अक्सर लोग, दुनिया में जो अक्सरियत है लोगों की, वो इस बात को नहीं समझती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, लिहाजा उसी की इबादत करनी चाहिए। ये उस दौर का हाल अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात, उस दौर का हाल। आज के दौर में भी वही बात है। मुसलमानों की तादाद मुसलमानों की तादाद गैर मुस्लिमों के मुकाबिल में कम है, और उन मुसलमानों में भी उन लोगों की तादाद जो अल्लाह की तौहीद को समझते हैं, अल्लाह को एक जानते हैं, बहुत कम है, बहुत ही कम है जो इस बात को समझते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ बयान फरमाया वलाकिन्न अक्सर नासि ला यअलमून, अक्सर लोग इस बात को नहीं समझते हैं, यानी अक्सर लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को अकेला नहीं जानते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में ये बात नहीं जानते हैं कि माबूद अकेला है और वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरह माइदा आयत नंबर 72 में, वक़ाल अल मसीह या बनी इसराईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, कहा, मसीह ने कहा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब है मसीह, उन्होंने कहा ऐ बनु इसराइल, उनकी कौम को बनु इसराइल कहा जाता है जिसमें वो भेजे गए थे नबी बना करके, कहा ऐ बनु इसराइल उअबुदुल्लाह, तुम उस अल्लाह की इबादत करो, रब्बी जो मेरा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है। क्या कहा कि तुम उस अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। लिहाजा इबादत उस रब की जाएगी, उस अल्लाह की जाएगी जो रब है, और दुनिया के जितने भी माबूद हैं अल्लाह के अलावा, उनके अंदर रब होने की कोई सिफ़त नहीं पाई जाती है, रब होने की कोई सिफ़त नहीं पाई जाती है। लिहाजा माबूद वही हो सकता है, इबादत के लायक वही हो सकता है जिसके अंदर रब होने की सिफ़त पाई जाए, रब होने की सिफ़त पाई जाए, जो इंसान को पैदा करे, पैदा करने से पहले से लेकर के और मरने के बाद तक के तमाम उमूर को अंजाम दे धीरे धीरे, उसको रब कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें किस तरह से पैदा किया, हम दुनिया में थे ही नहीं। हल अता अल इंसान हीन मिन अद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, इंसान के ऊपर एक ऐसा वक्त आया है कि इंसान कुछ था ही नहीं। हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम में से हर एक का एक नाम है। ये नाम कब पड़ा है? पैदा होने के बाद। हमारे पैदा होने से पहले किसी को मालूम ही नहीं था कि हमारे नाम का कोई आदमी इस दुनिया के अंदर आएगा।
जिसका नाम लिया जाएगा, जिसका नाम लिखा जाएगा, जिसका नाम लेकर के लोग पुकारेंगे। हमारा कोई तस्करा ही नहीं था, कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ही नहीं थे, हमारा कोई ज़िक्र नहीं था, कोई वहम गुमान में नहीं थे, हम लोग थे ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें माँ बाप की रीढ़ की हड्डी से और इसी तरीके से माँ की पसली से निकाल करके माँ के रहम में रखा, और उसके बाद 9 महीने की जो पूरी मुद्दत है, पहले नुत्फ़े की शक्ल में, फिर उसके बाद गोश्त, फिर हड्डियाँ वगैरह वगैरह, पूरी एक तरतीब है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मजीद में बयान फरमाया है। और ये जो जानकारी है जिसको इल्मुल जनीन कहा जाता है, इस पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरीक़े से रब है और अपनी रुबूबियत का तारुफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरीक़े से कराता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रब्बुल आलमीन है। सिर्फ हम अपनी ज़ात पर अगर गौर व फिक्र कर लें तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रब है, और वो किस तरीक़े का रब है कि हम थे ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कैसे एक नुत्फ़े की शक्ल में बनाया, फिर उसके बाद गोश्त की शक्ल में बनाया, खून की शक्ल में, गोश्त की शक्ल में, फिर उसमें हड्डियाँ डाली, फिर हड्डियों में गोश्त चढ़ाया, और उसके बाद एक मुकम्मल इंसान बनाया, और उसके बाद इस दुनिया के अंदर पैदा किया। माँ के पेट में जिस चीज़ की ज़रूरत थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया। कोई डॉक्टर नहीं समझ सकता है कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ के पेट में जो बच्चा है उसको ग़िज़ा फ़राहम करता है। ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। फिर बच्चा पैदा होता है, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको समझ बूझ देता है, किस तरीके से उसको क़ुव्वत गोयाई देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरीके से सारे उमूर अंजाम देता है। बच्चा होता है, फिर जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, कब्र के हवाले हो जाता है। ये पूरा आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरीके का रब है। रब है तो उसके रब होने की कैफियत उसको हम समझ नहीं सकते हैं। उस पर जितना गौर करेंगे उतना हमें समझ में आएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह से रब है और रब होने का मफ़हूम कितना वसी है। लिहाजा हमें उसकी इबादत करनी चाहिए जो रब है, जो रब है। अल्लाह खालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करने वाला है, राज़िक़ है, किस तरीके से रिस्क पहुँचाता है, हर बंदे को उस तरीके से रिस्क पहुँचाता है जैसा रिस्क उसे चाहिए। एक इंसान है, वो बिस्तर पर सोया हुआ है, बीमार है, 20-20 दिन, 25-25 दिन वो खाना ही नहीं खाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको रिस्क पहुँचाता रहता है। परेशान रहते हैं उसके सारे लोग, उसकी खिदमत करने वाले उसके घर के लोग कि 20 दिन से खाया कुछ नहीं है, 20 दिन से कुछ पिया नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ग़िज़ा पहुँचा रहा है, उसका राज़िक़ है, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़िम्मेदारी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही सब कुछ करता है, लिहाजा अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए। आखिर में ये बात बयान करूँगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया में आए, वो भी इसी काम के लिए आए कि दुनिया वालों को ये बताएं कि माबूद हकीकी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वही अकेला माबूद है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह साद आयत नंबर 65 और 66 में इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना मुनज़िरुम वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़हार रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। ऐ नबी कह दीजिए कि मैं खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, यानी ऐ नबी अपने बारे में ये बता दीजिए कि मैं तुम्हें आगाह करने वाला हूँ, मैं तुम्हें डराने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तुम जान लो वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़हार, और कोई माबूद नहीं है सिवाय उस अल्लाह के जो अकेला है, वाहिद है, अल क़हार और गालिब है। दुनिया में अगर कोई इंसान अकेला हो तो वो कमज़ोर समझा जाता है, वो कमज़ोर समझा जाता है, इसलिए कि कोई नहीं है उसका, ना उसका कोई भाई है, ना कोई बहन है, कोई सपोर्टर नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेले होने के साथ साथ सब पर गालिब है, सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा सतवत वाला है, सबसे ज़्यादा क़ुव्वत वाला है, सबसे ज़्यादा इस्तिताअत वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत वाला है। इसलिए इसमें बयान फरमाया कि कोई माबूद नहीं है सिवाय उस अल्लाह के जो अकेला है और अकेला होने के साथ साथ अल क़हार भी है, यानी वो गलबा रखने वाला है, ताकत और क़ुव्वत रखने वाला है। तमाम माबूदान बातिला मिल कर के जो नहीं कर सकते हैं वो अल्लाह अकेले करने वाला है। और इसी तरीके से बयान फरमाया रब्बुस समावाति वल अर्दी, और ए नबी ये भी बता दीजिए कि वो अल्लाह कौन है जो इबादत के लायक है, इबादत का मुस्तहिक़ है, वो आसमानों और ज़मीन का रब है। वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार, और आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों का भी वो अकेला रब है, पालनहार है, सबके मामलात को इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक पहुँचाने वाला है, सबकी देख रेख करने वाला है, शुरू से लेकर के आखिर तक इंसान को या दुनिया की जितनी चीज़ों को
जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिन ज़रूरियात की और एहतियाजात की ज़रूरत पड़ती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको पूरा करने वाला है। यहाँ तक कि आप गौर कीजिए, एक आदमी है जिसके पास आँख नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसको शऊर देता है। उसके पास आँख नहीं, दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी इतना शऊर अता कर देता है, इतना एहसास अता कर देता है कि अपनी ज़रूरत भर का वो भी इंसान कुछ ना कुछ चल लेता है, कुछ ना कुछ चीज़ों को समझ लेता है, छू करके समझ लेता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रब है, वो किसको क्या देना है, कैसे देना है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। दुनिया और आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं, इस पूरी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों का रब है, अल अज़ीज़ गालिब है, ताकत वाला है, क़ुव्वत वाला है, इज़्ज़त वाला है, अल गफ़्फ़ार और बख्शने वाला है, बख्शने वाला है। यहाँ ये सिफ़त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए बयान फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुव्वत वाला है, गलबे वाला है और सबसे ज़्यादा ताकत वाला है और बख्शने वाला भी है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो सज़ा दे सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारे गुनाहों से दरगुज़र कर जाता है और बख्शिश करता है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफ़त है। तो ये दूसरी चीज़ थी तौहीद की अहमियत के सिलसिले में कि तौहीद की दावत के लिए तमाम नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में बयान फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को, हज़रत सालेह, हज़रत शुऐब, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ़ और इसी तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, यानी हज़रत आदम से लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अम्बिया आए हैं, सबका पैगाम तौहीद था। सबका पैगाम, जो बुनियादी पैगाम था, वो यही था कि इबादत के लायक जो ज़ात है वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। इसी पैगाम को लेकर के सारे अम्बिया इस दुनिया में आए थे। इसी तरीके से तौहीद की जो तीसरी अहमियत है वो ये है कि तौहीद दुनिया और आखिरत में अमन व सलामती का ज़ामिन है। दुनिया में अगर आपको अमन व सलामती चाहिए तो इसके लिए भी तौहीद को अपनाना पड़ेगा, और आखिरत में तो ये अमन व सलामती का ज़ामिन है ही। अब ये सवाल होगा कि बहुत सारे मुवाहिद ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, अपने नेक बंदों का क्या आजमाइश करता रहता है, इम्तिहान लेता रहता है, ताकि आजमाइश और इम्तिहान के बाद वो और निखर जाएँ और संवर जाएँ, उनका ईमान और मजबूत हो जाए। तो तौहीद जो है ये दुनिया और आखिरत में अमन व अमान का, सलामती का, इज़्ज़त का और सुकून का ज़रिया है, और इसकी गारंटी इसी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है कि इंसान जब तौहीद वाला होगा तो दुनिया में भी अमन व अमान की ज़िंदगी पाएगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी पाएगा। सूरह अनाम आयत नंबर 82 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज़ को बयान फरमाया है। कहा अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया, जुल्म की आमेज़िश नहीं की, यानी शिरक नहीं किया, कुफ्र नहीं किया और तौहीद को ख़तरे में नहीं डाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को, बंदों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को अकेला समझा, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखा, उसकी तौहीद को कायम रखा। तो यही वो लोग हैं जिनके लिए अमन है, वहुम मुहतदून, और यही लोग हिदायत याब हैं, हिदायत याब हैं, यानी दुनिया में सीधे रास्ते की हिदायत पाने वाले हैं और आखिरत में जन्नत के रास्ते की हिदायत पाने वाले हैं। वहाँ भी जन्नत का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह होगा, लेकिन जन्नत की तरफ कौन लोग जाएंगे? जो अहले ईमान होंगे। जो ईमान से दूर रहने वाले लोग हैं उनको जन्नत का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देगा, अंधेरा छा जाएगा, दिखाई नहीं देगा। दुनिया में जैसे आँख सबके पास है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुव्वत बसारत सबको दी है, लेकिन क़ुव्वत बसीरत बहुत कम लोगों को दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो सर की आँख है, ज़ाहिर की आँख, ये आँख हर किसी को अता की है, कोई अंधा नहीं, बहुत कम लोग अंधे हैं। सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखने वाला बनाया है। लेकिन तौहीद का रास्ता कौन देखता है? जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ देता है, या जो ईमान वाले होते हैं। लिहाजा अगर अमन व सलामती वाला रास्ता चाहिए या अमन व सलामती चाहिए दुनिया और आखिरत में, तो उसके लिए हमें तौहीद को अपनाना पड़ेगा। इसी तरीके से चौथी चीज़ तौहीद की अहमियत में जो बयान की जा सकती है वो ये है कि तौहीद का इकरार ईमान का सबसे आला और सबसे फ़जीलत वाला दर्जा है। हज़रत अबू हुरैरा रावी हदीस हैं, एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान फरमाते हैं कि ईमान की 70 से ज़ायद, एक रवायत में 70 से ज़ायद, एक रवायत में 60 से ज़ायद शाखें हैं।
60 से ज़ायद शाखें हैं या 70 से ज़ायद शाखें हैं, और उसमें सबसे अफजल जो ईमान की शाखों का जो दर्जा है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना। अगर हमने सिद्क़ दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का इकरार किया है तो गोया हमने ईमान का जो सबसे पहला दर्जा है उसको पा लिया है, उसको हासिल कर लिया है। लिहाजा ईमान के सबसे पहले और सबसे अफजल तरीन दर्जे को पाना है तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानना होगा, अल्लाह की तौहीद को अपनाना होगा। और इसी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ईमान की सबसे जो कमतर शाख है, जो सबसे आखिरी जिसको कह लीजिए, वो है इमाततुल अदा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ़ दी चीज़ को हटा देना। ये सबसे कमतर शाख है, ईमान की सबसे कमतर और सबसे हल्की शाख है, छोटी शाख है कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना। पहली शाख में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानना, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को तकलीफ़ नहीं देना। अगर कोई अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह के साथ किसी और की भी इबादत करता है, तो इस चीज़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन को तकलीफ़ होती है। अल्लाह को नुकसान किसी बात से नहीं पहुँचता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी हमें गाली देता तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची, एक तकलीफ़ पहुँची, लेकिन नुकसान क्या हुआ हमारा? कुछ नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता है, कोई तकलीफ़ दे ही नहीं सकता है। तकलीफ़ तो उसे दी जाती है जो इंसान कमतर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात सबसे बरतर है, सबसे आला है, उसे तकलीफ़ देने का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को तकलीफ़ होती है। अल्लाह के नबी को गाली दी जाए, अल्लाह को गाली दी जाए, अल्लाह के साथ शरीक बनाया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम में तहरीफ़ की जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों को ठुकराया जाए, जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उनका इनकार किया जाए, जिन कामों से रोका है अल्लाह ताला ने उनको किया जाए, तो अल्लाह को तकलीफ़ होती है, अल्लाह की नाराज़गी बढ़ती है, अल्लाह उससे नाराज़ होता है, यानी अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचती है। लिहाजा अल्लाह की ज़ात से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना ये ईमान का सबसे अफजल दर्जा है। और अल्लाह को के लिए सबसे खुशी की बात यह है, यानी अल्लाह जिस बात से सबसे ज़्यादा खुश है वह है तौहीद का इकरार। और उसके बाद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जो सबसे आखिरी शाख है वो ये है कि अल्लाह के बंदों से तकलीफ़ को हटाया जाए। रास्ते में जो तकलीफ़ दे चीज़ है उसको हटाना, ये ईमान की सबसे कमतर शाख है, यानी अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ न देना। एक रास्ता है, उस पर कोई भी तकलीफ़ दे चीज़ है, कोई भी तकलीफ़ दे चीज़ है, जानदार हो या गैर जानदार हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो या कोई सांप हो, जानवर हो, या कोई तकलीफ़ दे चीज़ हो, कांटा हो, उसको हटाना। उस रास्ते पे जो भी चलेगा, अगर उस तकलीफ़ दे चीज़ को हमने हटा दिया है तो गोया उसको आराम पहुंचाया है, उसको तकलीफ़ में पड़ने से हमने बचा लिया है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तौहीद का इकरार ईमान का सबसे आला और सबसे अफजल तरीन दर्जा है। इसी तरीके से तौहीद की पाँचवीं अहमियत यह है कि तौहीद का इकरार ही इस्लाम का सबसे पहला रुकन है। मशहूर हदीस जिसको हम लोग पढ़ते रहते हैं और जानते हैं, बहुत बार हम लोगों ने सुना भी होगा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रावी हदीस हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। 5 चीज़ों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की बुनियाद को कायम किया है। उसमें सबसे पहली चीज़ है शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी इस बात की गवाही देना, इस बात का इकरार करना कि इबादत के लायक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, माबूद हकीकी सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो तौहीद का इकरार ये इस्लाम की बुनियादों में सबसे पहली बुनियाद है, इस्लाम के अरकान में सबसे पहला रुकन है। छठी जो अहमियत है तौहीद की वो ये है कि तौहीद इस्लाम की सबसे पहली दावत है। जैसा कि अभी मैंने शुरू में बताया इब्तिदा में कि जितने भी अम्बिया आए वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए आए थे कि वो लोगों को तौहीद की दावत पहुंचा सकें और लोगों को ये बता सकें कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत होनी चाहिए। इसी तरीके से एक चीज़ और है तौहीद की अहमियत के सिलसिले में 7वें नंबर की, वो ये है कि तौहीद के बग़ैर कोई भी अमल दुनिया में नफ़ा बख्श नहीं है, और जब दुनिया में नफ़ा बख्श नहीं है तो आखिरत में भी नफ़ा बख्श नहीं हो सकता है। हज़रत आयशा एक वाक़या बयान करती हैं, वो कहती हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास आई, मैंने अल्लाह के नबी से एक सवाल किया, कहा कि ज़माने जाहिलियत में एक आदमी था इब्न जुदान नाम का, बहुत नेकियां करता था, तो अल्लाह के नबी क्या उसकी नेकियां उसे कुछ काम आएंगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उस आदमी की नेकियां उसे काम नहीं आएंगी, इसलिए कि उस आदमी ने किसी दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये नहीं कहा रब्बिग़फिरली ख़तीअती यौमद्दीन, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मेरे गुनाहों को बख्श दे या मुझे बख्श दे
उस दिन जो सज़ा और जज़ा का दिन है। उसने कभी अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगी, यानी वो तौहीद पर कायम ही नहीं था। उसने कभी माफ़ी नहीं मांगी, यानी उसने तौहीद का इकरार नहीं किया था, अपने गुनाहों से तौबा नहीं किया था, गरचे उसने नेकियां की हैं। लिहाजा पता ये चला कि तौहीद के बग़ैर दुनिया में कोई भी अमल अच्छा हो बुरा हो, वो अमल हमारे लिए नफ़ा बख्श नहीं हो सकता है। लिहाजा इस बात को समझने की ज़रूरत है। और आठवीं चीज़ तौहीद की अहमियत में वो ये है कि तौहीद का जो मुनकिर है, यानी जो अल्लाह को एक नहीं मानता है, वो अबदी जहन्नमी है अगर वो बग़ैर तौबा के मर जाता है। अगर उसने तौबा नहीं की है और वो दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, तो ऐसा आदमी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रावी हदीस हैं, बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन माता यजअलु लिल्लाहि निद्दन उदखिलन नारा, वो आदमी जो दुनिया में इस हाल में मरा, दुनिया से गया कि उसने अल्लाह का किसी को शरीक बनाया था, यानी उसने शिर्क किया था और उसने तौबा नहीं की, तो वो जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। लिहाजा हमें तौहीद वाला बनना चाहिए और शिर्क से बचना चाहिए। बुखारी की रिवायत है। तौहीद की फ़जीलतों के सिलसिले में 2-3 बातें मैं बयान कर देता हूँ सरसरी तौर पर, वक्त मेरे ख़्याल से बहुत कम है, अजान होने का वक्त हो गया है। सबसे पहली चीज़ ये तौहीद की अहमियतें थी कि तौहीद हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है। बग़ैर तौहीद के हम दुनिया में नाकाम हैं और आखिरत में भी नाकाम हैं। तौहीद की फ़जीलत और उसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे पहला फ़ायदा यह है कि अगर कोई इंसान तौहीद का इकरार कर लेता है तो उसके जानो माल की हुर्मत और उसके हिफाजत की ज़िम्मेदारी तमाम मोमिनों के ऊपर वाजिब हो जाती है। तमाम मोमिनों के ऊपर वाजिब हो जाती है। अगर कोई आदमी काफिर और मुशरिक रहा और उसने तौहीद का इकरार कर लिया, उसने कोई भी बड़ा गुनाह किया हो, कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, कितना वाजिबुल कत्ल गुनाह किया हो, तो भी उसे छोड़ दिया जाएगा, इसलिए कि उसने तौहीद का इकरार कर लिया है। इस सिलसिले में सहीहुल जामी की रिवायत है। और तौहीद का इकरार करने वाला उसको कत्ल करना मना है। एक आदमी ने किसी का कत्ल कर दिया, या उसने कोई ऐसा गुनाह किया था कि उसका कत्ल वाजिब है, लेकिन उसने तौहीद का इकरार कर लिया, वो मोमिन बन गया। जिस दिन वो मोमिन हुआ, जिस वक्त वो मोमिन हुआ और उसने तौहीद का इकरार किया, उस आदमी को उसी दिन छोड़ दिया जाएगा और उसको नहीं मारा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप लोग जानते हैं कि फ़तह मक्का के दिन आपने ऐसे ऐसे लोगों को बख्श दिया जिन लोगों ने आपके लोगों को कत्ल किया था, आपको कत्ल करने की साजिशें की थी, सारे लोगों को बख्श दिया, माफ़ कर दिया। तो दुनिया में अमन व अमान की हिफाजत, अमन व अमान और इंसानी जान और माल की हिफाजत का ज़रिया है। इसी तरीके से आखिरी बात तौहीद के सिलसिले में जो बताना चाहता हूँ, तौहीद की फ़जीलत और उसके फ़ायदे के सिलसिले में, वो ये है कि अगर कोई इंसान तौहीद पर उसकी वफ़ात हो जाए, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो एक जानता था, गरचे उसने कुछ दुनिया में गुनाह भी किए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसने एक जाना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया, या कभी शिर्क हुआ तो फ़ौरन उसने तौबा कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कर ली और फिर दोबारा कभी शिर्क नहीं किया और मरते दम तक वो शिर्क नहीं किया, उस तौहीद पर कायम रहा, तो ऐसा आदमी जन्नत में जाएगा और ऐसे आदमी को जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक पाएगी। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रावी हदीस में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। अबू दाऊद की रिवायत है किताबुल जनाइज़ की, और ये रिवायत सही है। बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिस आदमी का आखिरी जुमला, जिस आदमी की आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार रहा, ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल होगा। अब आखिरी का मतलब ये होता है कि आदमी मरने से पहले इसका इकरार किया हो, या इसका मतलब ये है कि आदमी ने जब से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, मरते दम तक वो उस पर कायम रहा, उसने शिर्क नहीं किया। एक तो ये कि मरते वक्त उसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, मरते वक्त भी मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, पहले से भी मोमिन था और मरते वक्त भी, गरगरे की हालत और झांकने के आलम से पहले भी उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। और एक मफहूम यह है कि ज़िंदगी भर तौहीद पर कायम रहा और मरते दम तक वो तौहीद पर कायम रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह के माना मफहूम को समझते हुए उसको फॉलो करता रहा और उसको समझता रहा, तो ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल होगा। ये थी तौहीद के सिलसिले में कुछ बातें जो मैंने आपके सामने बयान की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपना मुवहिद बनाए, तौहीद परस्त बनाए, जब तक दुनिया में रखे ईमान इस्लाम और ihसान पर कायम दायम रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।